वेलकम बैक। मैं प्रियंका चौधरी और आज की इस वीडियो मॉड्यूल में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के चैप्टर फर्स्ट सूरदास के पद के प्रश्नोत्तर। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। तो हमारा आंसर होगा, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहकर वास्तव में उसके दुर्भाग्य पर व्यंग्य किया गया है। जो व्यक्ति प्रेम के सागर अर्थात श्री कृष्ण के समीप रहकर भी प्रेम रूपी जल को प्राप्त नहीं कर सकता, वह वास्तव में दुर्भाग्यशाली ही होगा। गोपियों के कहने का अभिप्राय है कि उद्धव के हृदय में प्रेम जैसी पावन भावना का संचार नहीं है, इसलिए वह भाग्यवान नहीं अपितु भाग्यहीन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो हमारा आंसर होगा, उद्धव के व्यवहार की तुलना दो तरह की वस्तुओं से की गई है। नंबर फर्स्ट, जल में रहने वाले कमल के पत्ते से की है, जो जल में रहते हुए भी जल का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। और सेकंड है, जल में पड़ी तेल की गगरी अर्थात मटकी से की है, जो तेल के कारण गीली नहीं होती है, अर्थात उस पर जल की एक बूंद भी नहीं टिकती है। इन दोनों उदाहरणों के समान ही उद्धव है, जो श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम से प्रभावित नहीं हो सकी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। आंसर है, गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। फर्स्ट है, गोपियां कहती है कि हे उद्धव, हमारी प्रेम भावना हमारे मन में ही रह गई है। हम तो कृष्ण को अपने मन की प्रेम भावना बताना चाहती थी, लेकिन बता न पाई। सेकंड है, हम तो श्री कृष्ण के लौट आने की आशा से जीवित थी, किंतु उन्होंने स्वयं ने आकर तुम्हारे माध्यम से योग साधना का संदेश भिजवा दिया, जिससे हमारे विरह की अग्नि और अधिक बढ़ गई है। थर्ड है, हम जिस तरफ अर्थात श्री कृष्ण की तरफ से रक्षा की गुहार लगाना चाह रही थी, अब उस तरफ से योग साधना की धार बह निकली है। और फोर्थ पॉइंट है, हमें आशा थी कि श्री कृष्ण प्रेम की मर्यादा का पालन करेंगे, लेकिन उन्होंने योग संदेश भेजकर प्रेम की मर्यादा को ही तोड़ दिया है। तो इन पॉइंट्स के आधार पर हम बता सकते हैं कि गोपियों ने इन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया। आंसर है, श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां पहले से ही विरह अग्नि में जल रही थी। वे श्री कृष्ण के प्रेम संदेश और उनके आने की प्रतीक्षा कर रही थी। इसी आशा के बल पर वे प्रेम व्यथा को सह रही थी अर्थात सहन कर रही थी। ऐसे में श्री कृष्ण ने उन्हें योग साधना का संदेश भेज दिया, जिससे उनकी व्यथा कम होने के बजाय और भी बढ़ गई। इस तरह उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम किया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 है, मर्यादा ने लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। आंसर है, कवि ने इस कथन से स्पष्ट किया है कि प्रेमी व प्रेमिका दोनों ही प्रेम की सच्ची भावना को समझते हुए प्रेम के नियमों का, प्रेम की मर्यादा का पालन करें। किंतु श्री कृष्ण ने गोपियों के प्रेम के बदले उन्हें योग साधना अपनाने का संदेश भेज दिया, जो एक छलावा था अर्थात एक धोखा था। श्री कृष्ण की इसी छलपूर्वक चाल को गोपियों ने मर्यादा का उल्लंघन कहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है।
आंसर है गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम की अभिव्यक्ति निम्नलिखित रूपों में की है। फर्स्ट, वे अपनी स्थिति गुड़ से चिपटी हुई चींटियों जैसी मानती है, जो किसी भी दशा में कृष्ण प्रेम से दूर नहीं रह सकती। सेकंड है, वे श्री कृष्ण और अपने प्रेम को हारिल की लकड़ी के समान मानती है। बेटा, हारिल एक ऐसा पक्षी है जो हमेशा अपने पंजों में एक लकड़ी को थामे रखता है। तो जो गोपियां हैं वो भी श्री कृष्ण के प्रेम को अपने जीवन का आधार बनाए हुई हैं, इसलिए श्री कृष्ण और अपने प्रेम को हारिल की लकड़ी के समान मानती है। थर्ड पॉइंट है, वे अपने आप को मन से, कर्म से और वचन से श्री कृष्ण के प्रति समर्पित मानती है। फोर्थ पॉइंट है, उन्हें कृष्ण प्रेम के आगे योग संदेश कड़वी ककड़ी जैसा लगता है। और लास्ट पॉइंट है, वे सोते जागते रात में दिन में कृष्ण को ही रटती रहती हैं। इन पंक्तियों के आधार पर गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को व्यक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। आंसर है, गोपियां उद्धव से कहती है कि वे अपने योग की शिक्षा ऐसे लोगों को दे जिनका मन अस्थिर अर्थात चंचल है, जिनके हृदय में कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है, जिनके मन में भटकाव है, दुविधा है, भ्रम है और एक निष्ठ नहीं है। ऐसे लोगों को वो अपनी योग शिक्षा का संदेश दे। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। अर्थात जो सूरदास के 4 पद हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित किए गए हैं, उन पदों के आधार पर गोपियों की योग साधना के प्रति कैसा दृष्टिकोण रहा है, हमें वो स्पष्ट करना है इस क्वेश्चन में। तो देखिए आंसर, सूरदास द्वारा रचित इन पदों के आधार पर गोपियों के लिए योग साधना सर्वथा निरर्थक है, अर्थात हमेशा निरर्थक है, जिसका कोई अर्थ नहीं है। उनके लिए तो यह कड़वी ककड़ी की भांति व्यर्थ एवं अरुचिकर है। योग साधना को सुनते ही उनकी विरह ज्वाला अर्थात विरह रूपी अग्नि और भड़क उठती है। वे योग साधना को अनीतिपूर्ण, शास्त्र विरुद्ध एवं अग्रहणीय बताकर उनका विरोध करती है। गोपियां इसे एक बीमारी समझती है, एक ऐसी बीमारी जो उन्होंने ना पहले सुनी है, ना देखी है और ना ही व्यवहार में अपनाई है। वे किसी भी दशा में इसे अपनाने को तैयार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। आंसर है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा की रक्षा व कल्याण करना होना चाहिए। उसे अपनी प्रजा को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देना चाहिए। उसे प्रजा के सुख चैन का ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती है। आंसर देखिए, गोपियों को कृष्ण में निम्नलिखित परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पाना चाहती है। और उसका फर्स्ट कारण क्या है, कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद राजनीति पढ़ ली है, जिससे उनके व्यवहार में छल कपट आ गया है। सेकंड है, वे अब प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं कर रहे हैं। थर्ड है, वे अब पहले से भी अधिक बुद्धिमान और चतुर हो गए हैं। फोर्थ पॉइंट है, वे अपना राजधर्म भूलते जा रहे हैं और ना ही अपनी प्रजा को सुखी रख रहे हैं। पांचवा पॉइंट है, दूसरों को अत्याचार से छुड़ाने वाले स्वयं ही अनीति अर्थात अन्याय कर रहे हैं। और लास्ट पॉइंट है, हमसे मिलने की बजाय हमारे लिए योग साधना का संदेश भेजकर हमारे प्रेम का अपमान कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है,
गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखी। आंसर है गोपियों की वाक चातुर्य की विशेषताएं निम्नलिखित है। फर्स्ट है, गोपियां बड़े ही प्रभावशाली ढंग से व्यंग्य करती हुई उद्धव को भाग्यशाली कहती हैं, क्योंकि वे श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम से अछूते रहे हैं। ऐसा कहकर वे उद्धव का उपहास करती है, अर्थात उद्धव का मजाक उड़ाती है। सेकंड है, उन्होंने उद्धव के योग साधना के संदेश को कड़वी ककड़ी की भांति अरुचिकर और बीमारी बताया है। थर्ड पॉइंट है, उन्होंने उद्धव को स्पष्ट बताया है कि उनके द्वारा दिए जा रहे योग साधना के संदेश का उन पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि वे कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से लीन हैं। उपर्युक्त पंक्तियों के आधार पर हम कह सकते हैं कि गोपियां वाक चातुर्य में प्रवीण हैं। उनके अनुसार सच्चे प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि बड़े से बड़े ज्ञानी भी उसके सामने घुटने टेक देते हैं। क्लियर? नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। आंसर है सूरदास के भ्रमर गीत की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। फर्स्ट है, भ्रमर गीत में गोपियों की श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम की अभिव्यंजना हुई है। उन्होंने अपने प्रेम को हारिल पक्षी के पंजों में थमी लकड़ी के समान बताया है। इसमें गोपियों के माध्यम से व्यंग्य, कटाक्ष, उल्हाना, निराशा, प्रार्थना, गुहार आदि का भाव मुखरित हुआ है। ब्रज भाषा की कोमलकांत पदावली का प्रयोग हुआ है। इसमें संगीतात्मकता का गुण विद्यमान है। इसमें किसमें? भ्रमर गीत में। इसमें वियोग, श्रृंगार रस तथा अलंकारों का प्रयोग हुआ है। इसमें योग और प्रेम मार्ग का द्वंद्व दिखाया गया है, जिसमें प्रेम के सामने योग साधना को तुच्छ दिखाया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे चैप्टर फर्स्ट सूरदास के पद के प्रश्नोत्तर। आई होप आपको क्लियर हो गए हो। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।